तो प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। लेकिन क्या अब 7 है? अब 7 नहीं, अब कितने हैं? 6। अब इसमें से एक अधिकार को हटाया था, और जो हटाया था इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो था संपत्ति का। राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब यहां से संपत्ति के अधिकार के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये कौन से संविधान संशोधन में और किस सरकार ने और कब हटाया? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन था 4400, और कब हुआ था? 1978। और किस सरकार ने किया? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार यहां से हटाकर अब कहां भेज दिया गया, जिसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों हटाया था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संपत्ति का अधिकार क्यों हटा दिया। संविधान में एक भाग है 12, और इस भाग 12 में एक अनुच्छेद है 300 के, 300 ए या के। यहां पर संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, और पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? मूल अधिकार। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर बताइए। देखो, एक होता है मूल अधिकार। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब जड़ होता है, जड़। अगर किसी पेड़ की जड़ को काट दिया तो क्या होगा? पेड़ मर जाएगा। इसी प्रकार से इंसान की जड़ को काट दिया तो इंसान का जीवन खत्म। इसलिए इनको मूल कहते हैं कि हमारे मूलभूत जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं मूल अधिकार। अगर मूल अधिकारों को खत्म कर दिया तो ये मान के चलो कि इंसान का जीवन खतरे में। अब दूसरी बात, कानूनी अधिकार क्या होता है? एक मूल अधिकार हो गया और दूसरा कानूनी अधिकार। जैसे ये कानूनी अधिकार है जिसको हम कहते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स का मतलब होता है कि इनको मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर किया हुआ है। अब श्रेणी से बाहर करने का क्या फायदा? क्योंकि मूल अधिकारों में लिखा है कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस लिस्ट में जो अधिकार दिए हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी है। एक व्यक्ति इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। आर्टिकल आता है 32, वो कहता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय की है। लेकिन इस लिस्ट में से अगर किसी अधिकार को आउट कर दिया तो उसके ऊपर वो पावर खत्म हो जाएगी। और इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार की पावर को खत्म कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। अब क्यों किया ये सुनो ध्यान से। आपको पता है कि सरकार को भी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है कभी कभी। हाईवे निकालना है, कोई बड़ा रेलवे स्टेशन बनाना है, या आर्मी को युद्ध अभ्यास के लिए जगह देनी है, तो सरकार प्रॉपर्टी खरीदेगी और फिर उनको उपलब्ध करवाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी तो पूरी जनता के हाथ में है। जनता के ऊपर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। वो प्रॉपर्टी नहीं दे या दे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करेगी? मुसीबत में फंस गई। देश का विकास कैसे होगा? तो फिर सरकार ने इसका इलाज किया, इस जड़ को काट दो, संपत्ति वाली को। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब सरकार ने यह संविधान संशोधन किया कि मूल अधिकार संपत्ति वाला हम हटा रहे हैं। न्यायपालिका ने कहा क्यों? क्योंकि हमें भी संपत्ति चाहिए। हमें संपत्ति चाहिए तो मूल अधिकार होने के कारण व्यक्ति अगर मना कर दे तो हम संपत्ति ले नहीं सकते किसी की, क्योंकि मूल अधिकार है वो, और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर नहीं सकते। तो न्यायपालिका ने इसकी परमिशन दी और सरकार ने यह कर दिया, लागू हो गया। उसके बाद में सरकार ने जमीनें खरीदना शुरू किया, लोगों की प्रॉपर्टी लेना शुरू किया, जहां भी मर्जी वहां से। अभी आपने देखा एक भारत अपने बीकानेर में हाईवे निकला है, एक भारतमाला प्रोजेक्ट। इधर बीकानेर के आसपास गांव से निकला है, वो पंजाब से वो चंडीगढ़ तक। ये जो हाईवे बना था उसमें कितने लोगों की प्रॉपर्टी सरकार ने ली और किसी ने मना किया? किसी ने मना नहीं किया। अपना मुआवजा पकड़ो और चलते बनो। लेकिन प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं है, क्योंकि आपका इस पर कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स, न कि फंडामेंटल राइट्स। प्रॉपर्टी या संपत्ति का मतलब है जहां आप रहते हो, आपका घर,
आपकी जमीन, आपका खेत, आपकी ट्यूबवेल, आपका धन दौलत, सोना चांदी, सब कुछ आ जाता है उसमें। सरकार जब चाहे तब ले सकती है, जब देश के ये जरूरत हो उसकी। जैसे मान लो कि बिल्डिंग है, यहां सरकार को लगे कि देश के हित में यहां पर कोई एक बड़ा टावर लगाना हमें पड़ेगा, तो सरकार इस बिल्डिंग को ले लेगी। मुआवजा कौन सा मिलेगा? जो मार्केट रेट में, अपनी तरफ से नहीं। एक लोगों की खुद की रेट होती है और एक मार्केट की रेट होती है। मार्केट की रेट से आपको मुआवजा मिलेगा और वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी, आप मना नहीं कर सकते। जब ये भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा था तो आपने न्यूज में देखा होगा, कई किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। एक किसान ने कहा कि मेरी जमीन को अभी 6 महीने पहले एक व्यापारी 2 करोड़ रुपए बोल के गया था कि ये जमीन मुझे दे दो, 2 करोड़ रुपए दूंगा मैं आपको। और अभी ये सरकार आई है और 10 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। बाकी कहां गया 1 करोड़ 90 लाख मेरा? तो उन्होंने कहा कि वो हमें नहीं पता किसने 2 करोड़ बोला था आपको, लेकिन हम मार्केट की रेट से दे रहे हैं। और मार्केट की रेट कौन तय करता है? सरकार तय करती है महंगाई के हिसाब से कि इस भूमि की कीमत कितनी होनी चाहिए। उसने बोला ये कोई तरीका है आपका? अब मेरी जो है 25 बीघा जमीन और 20 बीघा आपकी इसके अंदर आ रही है रोड में, और बाकी 2.5 बीघा रोड के उस साइड में है और 2.5 बीघा इस साइड में, और रोड को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अब मैं 2.5 बीघा उस जमीन में जाऊं तो वहां देखूं मैं 10 किलोमीटर दूर एक कट है, वहां से रोड को क्रॉस करके फिर वहां जाऊं। बताओ, मेरे तो सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं प्रॉपर्टी का? तो उसने इकट्ठा कर लिया किसानों को, आंदोलन करो, रोड को रुको, इसको बंद करो, ये ड्रामा है सब कुछ, हमारी प्रॉपर्टी सरकार ले रही है। और किसानों ने आंदोलन किया और कलेक्टर साहब, एसपी साहब पहुंच गए पुलिस दल को लेकर। ये देखा, पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि संपत्ति का अधिकार आपका केवल कानूनी अधिकार है, और राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किया है कि इस रोड के बीच में आने वाली संपत्तियों को लिया जा सकता है। आप कानून से ऊपर हो? नहीं, हम कानून से नीचे हैं। नीचे है तो पीछे मुड़ घरे जा, और ये पकड़ो 10-10 लाख रुपए और जाइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10-10 लाख रुपए पकड़ के घर चले जाओ, या 10-10 लाख रुपए के बिना जेल चले जाओ। नहीं फिर तो ठीक है, वो घर ही चले जाएंगे। तो ये आपको समझ में आई कहानी? संपत्ति पर हम विवाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है, वो मूल अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाया था। आपने देखा होगा एक महाजन फील्ड रेंज बना हुआ है यहां पर, बहुत बड़ा आर्मी युद्ध अभ्यास करती है, और एक टाइम में वो लोगों को खेत हुआ करते थे। देखो, इसका दूसरा ऑप्शन है आपके पास। अगर एसी कम करवाएंगे तो गर्मी सबको लगेगी, और उससे अच्छा है कि आप यहां कर बैठ जाओ तो आपको ठंड नहीं लगेगी और वातावरण भी अच्छा बना रहेगा। आप एसी के एकदम सामने बैठी हो, इसलिए आपके ऊपर पूरी सीधी हवा आ रही है। नहीं, आप यहां पर आ जाओ, मुझे गर्मी लग रहा है। यहां आ जाओ, कोई बात नहीं, या पीछे वाली बैठ जाओ। आप थोड़ा सा साइड में होकर बैठ जाओ, एकदम सामने बैठे ना इसलिए। और ये होता है, कईयों को हो सकता है सर्दी भी लग जाए, जुकाम भी लग सकता है, तो थोड़ा सा साइड में हटकर बैठे ताकि सीधी हवा नहीं लगे। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि महाजन फील्ड रेंज बनी हुई है, यहाँ लोगों के खेत हुआ करते थे, 34 गांव हुआ करते थे यहाँ, और सरकार ने उनको मुआवजा देकर जमीनें खरीद ली, और अभी आर्मी वहां युद्ध अभ्यास कर रही। अगर ये मूल अधिकार में होता तो ये जमीनें सरकार को कोई नहीं देता। अब सरकार किसी की संपत्ति कभी भी ले सकती है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रारंभ में 7 थे और 1 हटा दिया संपत्ति वाला, तो वर्तमान में कितने रह गए?